Hello children, today I am going to start lesson number 2, the imaginary lines of class 5 subject SST and part 2. तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? ग्लोब, एक्सिस, पोल्स, लाइन्स ऑफ लेटीट्यूड, लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड। इंट्रोडक्शन इसका हम लोगों ने पढ़ा था। और आज हम लोग पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। द इमेजिनरी लाइन्स इन ईच हेमिस्फीयर आर ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड। यानी प्रत्येक गोलार्ध में काल्पनिक रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाती है, जिसे अक्षांश का समानांतर कहा जाता है। दीज लाइन्स रन इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एंड नेवर मीट ईच अदर। ये जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं पूर्व पश्चिम दिशा में चलती हैं और एक दूसरे से कभी नहीं मिलती है। They are numbered from 0 degree to 90 degree और वे 0 डिग्री से 90 डिग्री तक गिने जाते हैं। Lines of latitude to the north of the equator are given names from 1 degree north to 90 degree north। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में अक्षांश रेखाओं को क्या कहा जाता है? 1 डिग्री नॉर्थ यानी 1 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री उत्तर। Thus there are 90 latitudes drawn to the north of the equator। तो इस प्रकार भूमध्य रेखा के उत्तर में 90 अक्षांश खींचे गए हैं। Similarly, lines of the latitude to the south of the equator are given names from 1 degree south to 90 डिग्री साउथ। तो इसी तरह भूमध्य रेखा के दक्षिण में अक्षांशों की रेखा 1 डिग्री दक्षिण से 90 डिग्री दक्षिण तक नाम दिया गया है उसका। Thus there are 90 latitudes drawn to the south of the equator। इस प्रकार भूमध्य रेखा के दक्षिण में 90 अक्षांश खींचे गए हैं। Therefore, including the equator 0 degree, there are a total of 181 lines of the latitude। तो इसलिए भूमध्य रेखा सहित अक्षांश की कुल 181 लाइन है। और इक्वेटर कहाँ हो जाता है? तो वो 0 डिग्री पे हो जाता है। यानी टोटल कितना है? 181 लाइनें हैं। There are many parallels which are considered important on the globe. Some of them are as under। तो कई समानताएं हैं जिन्हें विश्व में महत्वपूर्ण माना जाता है। ग्लोब पर उसका खास महत्व है, बहुत इम्पोर्टेंट है ग्लोब पर। तो उनमें से कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे आर्कटिक सर्कल 66 हाफ डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 हाफ डिग्री नॉर्थ, इक्वेटर 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 हाफ डिग्री साउथ, और अंटार्कटिक सर्कल 66 हाफ डिग्री साउथ। लॉन्गिट्यूड्स यानी देशांतर। तो देयर आर अनदर सेट्स ऑफ लाइन्स ऑफ द ग्लोब विच ज्वाइन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल ऑन द ग्लोब आर नोन एज मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो ग्लोब पर लाइनों के एक और सेट हैं, एक और समूह हैं जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जुड़ते हैं। ग्लोब पर वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जुड़ते हैं, जैसे यहाँ से लेकर के तक।
तो इनको क्या कहा जाता है? तो इनको देशांतर या फिर मध्याह्न के रूप में जाना जाता है। देशांतर के मध्याह्न या शिरोबिंदु के रूप में जाना जाता है। द मेरिडियंस आर ऑल्सो कॉल्ड द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। मध्याह्न की रेखा को देशांतर की रेखा भी कहा जाता है। द वर्ड मेरिडियंस मीन्स मिड डे इन लैटिन। मेरिडियंस का मतलब ही होता है मिड डे यानी मध्याह्न, दोपहर। मेरिडियंस का मतलब भी देशांतर होता है और लॉन्गिट्यूड्स का मतलब भी देशांतर होता है। इसको मध्याह्न भी कहा जाता है। All these lines are of the same length. They are not parallel to each other. तो ये सभी रेखाएं समान लंबाई की हैं, वे एक दूसरे के समानांतर नहीं हैं। They meet at the poles. वे ध्रुवों पर मिलती हैं। There are 360 lines of longitude. तो देशांतर की 360 लाइनें हैं। द सेंटर और द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हैज़ बीन नेम्ड द प्राइम मेरिडियन। तो 0 डिग्री देशांतर के केंद्र को प्राइम मेरिडियन या फिर हम लोग इसको प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। तो यहाँ इसको प्राइम मेरिडियन का नाम दिया गया है। दिस डिवाइड्स the earth into 2 hemisphere at equator, the eastern hemisphere between 0 degree and 180 degree east and the western hemisphere between 0 degree and 180 degree west W। तो पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटती है। ये रेखाएं क्या है जो पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटती है? पूर्वी गोलार्ध जो कि 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व कहलाता है और पश्चिमी 0 डिग्री से यानी 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व के बीच का भाग होता है पूर्व गोलार्ध। और पश्चिम गोलार्ध क्या होता है? 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम का भाग होता है। द मेरिडियंस आर ड्रॉन एट एन इंटरवल ऑफ 1 डिग्री ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द प्राइम मेरिडियन। तो देशांतर की जो रेखा होती है, देशांतर या फिर मध्याह्न रेखा को मुख्य देशांतर रेखा के दोनों ओर 1 डिग्री यानी 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाता है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए कि ये जो रेखाएं हैं ये पूरी पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, यानी 2 गोलार्ध में ये विभाजित करता है। और मध्याह्न की जो रेखा है, मध्याह्न रेखा जो है वो मुख्य देशांतर रेखा के दोनों ओर 1 डिग्री के अंतराल पे चलती है, या फिर हम इसको प्रधान मध्याह्न भी बोलते हैं। यानी जैसे प्राइम मेरिडियन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा। द मेरिडियंस विच आर टूवर्ड्स द ईस्ट और east of prime meridian are marked as degree east and those on the west as W। तो मध्याह्न रेखा जो कि पूर्व की ओर है, यहाँ पे यही दिया है। तो मेरिडियंस विच आर टूवर्ड द ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, जो कि प्रधान मध्याह्न रेखा, ऐसी मध्याह्न रेखा जो प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व की ओर है, उसको ई से मार्क किया गया, ई से चिन्हित किया गया है, और जो पश्चिम की ओर है उसको W से चिन्हित किया गया। तो एक्चुअली 180 डिग्री W and 180 degree E is the same line of longitude which is simply called 180 degree without the letter E or W। तो वास्तव में 180 डिग्री वेस्ट यानी W, 180 डिग्री ईस्ट यानी E, ये जो है ये देशांतर की एक ही रेखा है, यानी समान है, ये सेम लाइन्स हैं।
देशांतर रेखा की ये सेम लाइंस हैं जिन्हें ई या डब्ल्यू से, ई और डब्ल्यू के बिना भी, केवल ई और डब्ल्यू के बिना 180 डिग्री कहा जाता है ना। तो इट इज़ कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन, इससे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। जो कि यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट लिखना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, 180 डिग्री भी लिख दिए वो बिना ई और डब्ल्यू के लिखा जाता है। तो ये इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। ओके, अब है द ग्रिड सिस्टम यानी ग्रिड प्रणाली, या हम लोग इसको जाल प्रणाली भी कह सकते हैं। द लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स इंटरसेक्ट each other and form a network of lines on the globe called a grid। तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो होती है, अक्षांश और देशांतर एक दूसरे को काटते हुए ग्लोब पर लाइनों का एक जाल तंत्र बनाती है, जिसे कि ग्रिड कहा जाता है या फिर जाल भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। दिस नेटवर्क ऑफ ग्रिड्स इज़ नोन एज द ग्रिड सिस्टम, यानी ग्रिड यानी जाल के इस नेटवर्क यानी जाल के इस जाल तंत्र को ग्रिड सिस्टम या फिर हम लोग इसको जाल प्रणाली कहते हैं। जाल प्रणाली या फिर ग्रिड प्रणाली के नाम से इन्हें जाना जाता है। इट हेल्प्स अस टू लोकेट प्लेसेस ऑन द ग्लोब। तो ये क्या करती है, ये मदद करती है या हमें ग्लोब पर स्थानों का पता लगाने में मदद करती है। फॉर दिस यू शुड नो द लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लेस। इसके लिए आपको स्थान के अक्षांश और देशांतरों को जानना चाहिए। आपको अक्षांश और देशांतर को जानना आपके लिए ज़रूरी है, आपको जानना चाहिए। द पॉइंट एट which they cross each other will be the location of that place। तो the point at which they cross यानी जिस स्थान पर वो एक दूसरे को पार करती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, वह उस स्थान की अवस्थिति होगी, है ना। ओके।